भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कचहरी परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जल्द ही भागलपुर से हवाई सेवा शुरू की जाएगी। संभवतः यहां से लोग पटना, रांची और कोलकाता तक हवाई जहाज से जा पाएंगे। अगर हवाई सेवा शुरू नहीं की गई तो भागलपुर समेत पूरे बिहार में आंदोलन छिड़ सकता है। विधायक ने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले नौगछिया को पूर्ण जिला घोषित कर दिया जाएगा। मेरी तरफ से विधानसभा में भी मामले को उठाया गया है। जो इसका अवधि होगा, जो होगा ना, ये कहने का मतलब जितना उसका औकात या क्या कहा जाए, सीटें जितना क्षमता होगी उतना लायक जहाज चलेगी। सुल्तानगंज मुख्य मार्ग के नासोपुर चौक के समीप एक तेज गति से आ रहे स्कॉर्पियो ने 10 वर्षीय बच्ची को रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही बच्ची की मौत हो गई। मृतक की पहचान बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के तेलिया सादपुर निवासी पांडव यादव के 10 वर्षीय भारती कुमारी के रूप में हुई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि उक्त बच्ची श्राद्ध कर्म में शामिल होने अपने मौसी के घर महेसी अपने परिजनों के साथ आई थी। घटना के बाद परिजनों में कोहराम सा मच गया है, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग को घंटों जाम करने पर सीओ शंभू शरण राय एवं स्थानीय पुलिस दल बल के साथ पहुंची। वहीं सीओ शंभू शरण राय ने परिजनों को मुआवजा की बात कहते हुए सड़क जाम को हटाया। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया। LLM के नामांकन में न्यायसंगत निर्णय को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन एवं LLM के विभागाध्यक्ष का पुतला दहन किया गया। आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में LLM के नामांकन में न्याय संगत निर्णय नहीं होने के वजह से छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन एवं LLM के विभागाध्यक्ष का पुतला दहन किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए TNB लॉ कॉलेज के छात्र नेता ओम कुमार ने कहा कि LLM जैसे विषयों पर विश्वविद्यालय ने बहुत ही बड़ी धांधली की है। LLM के मुख्य 20 सीट हैं। इन 20 सीटों में 5% रिजर्व होने पर एक सीट बचता है। उस एक सीट में वार्ड, NCC, NSS और स्पोर्ट्स, यह चारों विंग में विश्वविद्यालय प्रशासन और LLM के विभागाध्यक्ष ने सिर्फ वार्ड को वरीयता देते हुए वार्ड के छात्र का नामांकन किया। बाकी NSS, NCC और स्पोर्ट्स के प्रमाण पत्र को रद्दी के भाव में समझकर उस पर ध्यान भी नहीं दिया। यह कहीं से सही नहीं है। साथ ही छात्र छात्राओं का हनन अब हम सभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुख हो रहा है कि LLM जैसे प्रतिष्ठित विषयों पर भी विश्वविद्यालय ने बहुत बड़ी धांधली किया है। आपका मैं बताना चाहता हूं कि LLM में कुल 20 सीट है। 20 सीट में 5% रिजर्व होता है तो एक सीट बचता है। उस एक सीट में वार्ड, NCC, NSS, स्पोर्ट, ये चारों चीज है। यदि आप भागलपुर आना चाह रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, होशियार हो जाइए, क्योंकि आप भी ठग गिरोह के शिकार हो सकते हैं। भागलपुर में इन दिनों लगातार ठग नए नए तरीकों से सीधे साधे लोगों को ठगने में जुटे हुए हैं। ताजा मामला कचहरी चौक के निहार होटल के समीप का है। यहाँ मिलिट्री ड्रेस में मौजूद एक ठग के द्वारा अपने बड़े भाई के इलाज के लिए भागलपुर आई सोनहौला के अशोक यादव से 3000 रुपये की ठगी कर ली गई। ठगी का शिकार हुए अशोक यादव को जब लगा कि वह ठग गिरोह का शिकार हो चुका है तो अपनी शिकायत करने कचहरी चौक पर मौजूद पुलिस कर्मियों के पास पहुंचा, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने काफी खोजबीन की, लेकिन ठगों का पता न चल पाया। घटना के बाबत पीड़ित अशोक यादव ने बताया कि वह अपने भाई का इलाज कराने भागलपुर आया था। इसी दौरान कचहरी चौक से थोड़ा आगे मिलिट्री ड्रेस में मौजूद एक व्यक्ति ने उसे रोका और कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर हत्या हुई है, तुम्हारा नाम भी मर्डर केस में दे देंगे, नहीं तो चालान कटाओ। जबकि अशोक यादव अपने आप
को बेगुनाह बताते हुए बार बार ठग से अपने भाई का इलाज कराए जाने को लेकर भागलपुर आने की बात कह रहा था, जिसके बाद ठग ने उसके पॉकेट में रखे 3,000 रुपये ले लिए और उसे अपनी मां के साथ समाहरणालय पहुंचने की बात कही। जब तक अशोक अपनी मां को लेकर समाहरणालय के मुख्य द्वार पर पहुंचता तब तक ठग फरार हो चुका था। बिहार के भागलपुर के खरमंचक स्थित ओप्पो क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर मोबाइल दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए भूख हड़ताल कर दिया। बता दें कि कई साल पहले भारत में प्रवेश करने वाली चीनी ओप्पो मोबाइल कंपनी को देश भर का खुदरा विक्रेताओं द्वारा देश का नंबर 1 मोबाइल ब्रांड बनाया गया, लेकिन अब ओप्पो ने खुदरा विक्रेता पर जाती करते हुए अपने नए के सीरीज स्मार्टफोन को सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारी छूट में उपलब्ध करा रही है। नतीजतन लाखों खुदरा मोबाइल विक्रेताओं के विस्थापित होने की संभावना हो गई है। इस बाबत भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पटना के लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भागलपुर खरमंचक स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर भी मोबाइल दुकानदारों ने भूख हड़ताल कर दी। इस प्रदर्शन कार्यालय में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, मुंगेर, लखीसराय, खड़गपुर, बांका, भागलपुर, सुल्तानगंज, अमरपुर जिलों से मोबाइल व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। मोबाइल ब्रिगेड विक्रेताओं ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि भारत में उपभोक्ताएं विश्वसनीय सेवा चाहते हैं जो केवल खुदरा विक्रेता ही दे सकते हैं। ऐसे में वे भरोसे के साथ नजदीकी रिटेलर के पास आते हैं। हालांकि ओप्पो जैसी चीनी कंपनी नए स्मार्टफोन को केवल ऑनलाइन उपलब्ध कराने की नीति अपना रही है। विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को सामान सौंपकर भारतीय खुदरा विक्रेताओं को धोखा देने की साजिश को विफल करने के लिए खुदरा विक्रेताओं ने कदम बढ़ाया है। संगठन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ओप्पो ने भूख हड़ताल से भी उचित कार्रवाई नहीं की तो अधिक आक्रामक तरीके से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में महंगाई को लेकर एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में आए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना में सम्मिलित होकर बढ़ती महंगाई का विरोध किया। धरना के दौरान बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाद्य पदार्थों सहित किसानों की समस्या सहित खाद्य नहीं मिलने को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई की बात नहीं कर मंदिर मस्जिद के मुद्दों को लेकर लोगों को देश में दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। वहीं सरकार द्वारा देश को तोड़ने की कवायद की जा रही है। देखिए, सबसे सच्चाई ये है कि महंगाई चरम सीमा पर है। अब लोग लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग तो कुछ खरीद नहीं पा रहे। गैस की हालत देखिए, रेट के 1,000 रुपये से ऊपर। बिहार में पहली बार एक बार फरिश्ता सम्मान समारोह कार्यक्रम के तहत ऐसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो किसी भी सड़क दुर्घटना, आगजनी, कोरोना आदि दुर्घटनाओं में दूसरे की मदद किए हैं। जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर के द्वारा बिहार विधान परिषद पटना में होने वाले आपदा फरिश्ता सम्मान समारोह को लेकर चयन समिति की बैठक रखी गई है। इस बैठक में जीवन जागृति सोसाइटी के अलावा बाहर से कुछ समाज सेवी, शिक्षाविद चयन समिति में शामिल थे। बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान समारोह के तहत जिन 51 ऐसे व्यक्ति को सम्मान दिया जाएगा उन पर विचार किया गया है। यह सम्मान ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो किसी व्यक्ति के दुर्घटना होने के बाद लोगों की सहायता किए हों, उन्हें चिकित्सक तक अस्पताल ले जाकर उनके उपचार में अपना सहयोग किए हों। ये 51 लोग पूरे बिहार से हैं। बैठक में संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि फरिश्ता सम्मान समारोह कार्यक्रम में ग्रेड के हिसाब से सम्मानित किया जाएगा। चयनित लोगों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया जाएगा। यह सूची निष्पक्ष तरीके से बनाई गई है। कार्यक्रम में जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, सचिव सोमेश यादव, कोषाध्यक्ष राकेश कुमार रजक, अरुणिमा सिंह, राम प्रकाश गुप्ता के अलावे कई लोग शामिल थे।
मालदा डिवीजन के डीआरएम अपने डेली रूटीन दौरे पर भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कोच, यार्ड रूम, टिकट काउंटर सहित रेलवे के अन्य सुविधाओं की बारीकी से निरीक्षण की। जहां मीडिया से बात करते हुए डीआरएम यतेंद्र कुमार ने बताया कि मालदा से भागलपुर के बीच ट्रैक व अन्य स्थिति को देखते हुए भागलपुर पहुंचे हैं। बीच में कहलगांव स्टेशन पर रुककर स्टेशन परिसर में लगे लिफ्ट की भी निरीक्षण की। उन्होंने बताया कि भागलपुर में भी निरीक्षण के दौरान कोई कमी नहीं दिखी। जहां जहां कुछ कमियां भी दिखी तो उनसे रिलेटेड कर्मचारियों को दिशा निर्देश दे दिया गया। सुरक्षा की दृष्टिकोण से आरपीएफ पुलिस बल की विभिन्न जगहों पर तैनाती की गई है। ये हमारा रूटीन निरीक्षण है और संरक्षा निरीक्षण अपने पूरा ट्रैक का किया है। अपना मालदा से भागलपुर तक का विंडो ट्रेलिंग, रास्ते में ट्रैक और अन्य स्टेशन की स्थिति देखते हुए आए हैं। ये कहलगांव में भी एक लिफ्ट लग रहा है, वो देखा है। साहिबगंज में भी काम चल रहा है।